हिंद आप सभी को कैसे हो? आप सभी आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, सब खुश होंगे और तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो भाई मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी, वो आई होप आप लोगों ने देखी होगी। मैं नीचे टैग करता जाऊँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, मैं कमेंट बॉक्स में भी पिछली वीडियोज़ को लिस्ट कर दूँगा। अब मैंने टॉपिक उठाया भाई फैमिली लाइफ़। फैमिली लाइफ़ कैसी है? सीआरपीएफ नहीं बोलूँगा, फैमिली लाइफ़ ऑल्दो फोर्सेज़ में कैसी है? आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोगों के पेरेंट्स होंगे, किसी के पेरेंट्स होंगे, किसी के रिलेटिव्स होंगे, किसी के कोई होंगे यार, दोस्त, भाई, किसी के चाचा-ताऊ, क्योंकि कैंटीन का सामान तो आजकल सभी ले रहे हैं, ठीक है? तो फैमिली लाइफ़ तो तुम्हें पता ही है कि कभी-कभार ऐसा होता है कि पोस्टिंग रहती है दूर, बट अब आजकल ऐसा कर दिया है कि मोस्ट ऑफ द मतलब काफ़ी जगह पे फैमिली क्वार्टर्स बना दिए हैं सो दैट द आर्मी पर्सनल्स कैन कीप देयर फैमिलीज़ विद देमसेल्व्स। तो फैमिली लाइफ़ यार ठीक है। मैंने वीडियो वैसे बना रखी है फैमिली लाइफ पे, मेरा था नहीं कि मैं दोबारा बनाऊँगा, बट चलो अब क्योंकि फैमिली लाइफ को लेके बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो ठीक है एक बार थोड़ा और डिटेल में मैं बता देता हूँ। तो फैमिली लाइफ देखो, क्या होता है ना, बच्चा अगर बिगड़ना होता है ना, फैमिली के साथ रह के भी बिगड़ जाता है। यही तो होगा ना तुम्हारा आगे कंसर्न। चलो अब तुम नए-नए हो, तुम्हारा बच्चों का नहीं, तुम्हारा तो ख़ैर अभी अपनी वाइफ़ का ही तुम वो पूछोगे कि फैमिली लाइफ़ कैसी है वाइफ़ का और मम्मी-पापा का, बच्चों की तो बात की बात है। तो देखो मम्मी-पापा को तुम रख सकते हो, कोई मना नहीं है, फैमिली क्वार्टर तुम्हारा है, क्वार्टर में तुम चाहे किसी को भी रखो, मदर को रखो, चाहे अपनी वाइफ़ को रखो, चाहे किसी को भी रखो, दैट्स अप टू यू, चाहे भाई को रखो। तुम फैमिली अपनी रख सकते हो, उसमें कोई मना नहीं करेगा तुम्हें। और जब शादी हो जाएगी तो भाई देखो कितना 2 बीएचके मिलता है, क्योंकि जो एसआई को जो ऑथराइज़ है वो 2 बीएचके है, थोड़े साइज़ बड़े होते हैं रूम के। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग उस हिसाब से बने हुए हैं। फैमिली लाइफ़ में ना ठीक है, वाइफ़ को तुम अपने साथ रख सकते हो, बट ऐसा नहीं होगा कि तुम हर जगह ही रख पाओगे। फर्स्ट पोस्टिंग मान लो तुमने शादी कर ली और मान लो तुम किसी ऐसी बटालियन में पोस्टेड हो कि जहाँ फैमिली क्वार्टर है ही नहीं। और देखो मोस्टली तुम पहली पोस्टिंग जो जाओगे ना, या तो छत्तीसगढ़ या अपना नॉर्थ ईस्ट साइड या जम्मू। इसके अलावा कहीं और नहीं जाओगे यार। ये फैक्ट है ये चीज़, अपना छत्तीसगढ़, झारखंड यहीं जाओगे और वहाँ पे बहुत सी बटालियंस है जहाँ पे फैमिली लाइफ मतलब फैमिली क्वार्टर्स नहीं है। तो फिर उस टाइम तो देखो तुम रख नहीं पाओगे, तुम अभी शादी भी कर लोगे, तो क जब छुट्टी जाओगे तभी वाइफ से मिल पाओगे। तो फैमिली लाइफ वाइफ तक की ऐसी है, मदर-फादर को तुम रख सकते हो, बट क्या होता है ना, अपने जो पेरेंट्स हैं ना, वो इतने कॉम्पैक्ट एरिया में रहने के वो नहीं, आदी नहीं है उस चीज़ के। तो उनको ना एकदम अच्छा नहीं लगता कि यार हम कहाँ एकदम माचिस की डिब्बी में आके पैक हो गए। दे वांट कि मतलब खुली हवा वैसे बहुत है, लेकिन एक घर का होता है ना कि हमारा घर का माहौल, देखो ऑल्दो उसमें फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर्स में लिफ्ट होती है, लिफ्ट से तुम ऊपर नीचे आ जा सकते हो, तुम्हें पता ही है लिफ्ट का काम। बट वो उस चीज में ना ये नहीं रह पाते, क्योंकि एक तो वो कट जाते हैं पूरे अपने गाँव से अटैच रहने की आदत रहती है उनको, तो गाँव से पूरा कट जाते हैं। तो उससे उनको काफ़ी वो हो जाता है एकदम कंजस्टेड कि यार कहाँ आ गए हम। तो वो अपने आप ही कभी वहाँ जाओगे, लेकिन फिर मो कभी-कभार ऐसा होगा कि तुम मान लो किसी जगह आ गए, जैसे मान लो किसी जीसी में तुम पोस्टेड हो गए, एक बार तुमने हार्ड पोस्टिंग काटी, उसके बाद तुमने सिर्फ पीस पोस्टिंग के लिए तुमने अपना नियर बाय जीसी तुम्हें जो लगा ठीक, वो ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसी जीसी का, जीसी गुरुग्राम में तुम आ गए। 3 साल तुम रहे, 3 साल की तुम्हारी पोस्टिंग तुमने जीसी गुरुग्राम में काटी, शादी हुई तुम्हारी, बच्चे हुए 1-2 साल के, फिर आ गया तुम्हारा पोस्टिंग का टाइम। उसके बाद अब तुम्हारे पास चॉइस होती है कि भाई तुम फैमिली लेके जाओगे। अब फैमिली तब लेके जाओगे अगर ये क्या पता तुम्हारी जो दूसरी पोस्टिंग तुम्हें आई है, वहाँ पर फैमिली रखने के लिए क्वार्टर्स हैं या नहीं है। नहीं है, तो तुम्हारे पास फिर 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि भाई तुम यहीं छोड़ना चाहते हो फैमिली, या फैमिली को वापस अपने घर। दैट थिंग विल टोटली डिपेंड अपॉन यू कि तुम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहोगे, अपने बच्चों की परवरिश किस एरिया में करना चाहोगे, कि वापिस अपने गाँव, या अगर तुम किसी दिल्ली एरिया से हो तो अपने मम्मी-पापा के पास। बहुत चीज़ें आ जाती हैं यार, बहुत चीज़ें समझ रहे हो? मतलब एक ऐसे-ऐसे डिसीज़न्स तुम्हें लेने पड़ेंगे ना, अभी तुम इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि हम कौन-सी फ़ोर्स लें। बहुत छोटा डिसीज़न लगेगा तुम्हें ये, कि व्हिच फ़ोर्स इज़ बेस्ट। ये था एक कि कंपैरिज़न करो फ़ोर्सेस का। कंपैरिज़न यही होता है भाई, सेंट्रल की जॉब है, ट्रांसफ़रेबल जॉब है, तो ट्रांसफ़र तो तय है। ट्रांसफ़र में कोई वो है ही नहीं दो राय कि भाई ट्रांसफ़र तो यार आईजी, डीआईजी का भी होता है। जब आईजी, डीआईजी का हो रहा है एंड तुम तो फिर सब कोऑर्डिनेट्स हो। सबऑर्डिनेट्स का तो सबका होना है यार, कांस्टेबल रैंक से आईजी रैंक तक का सबका प्रमोशन प्रमोशन तो होगा होगा, बट साथ में ट्रांसफर तो होता ही होता है यार।
तो उस हिसाब से अगर तुम हो जो अपनी फैमिली लाइफ अगर बैलेंस कर सकते हो, तो भाई फैमिली लाइफ यही है, बच्चों की परवरिश तुम्हें मतलब अंदर माहौल मिल जाता है कि भाई डिसिप्लिन माहौल थोड़ा रहता है कि तुम ज़्यादा बच्चे बाहर सिविलियंस वालों के साथ नहीं इतना घुल-मिलते। लेकिन बात वही है, बिगड़ने वाला डंडे के ज़ोर पे भी बिगड़ जाता है और बिगड़ने वाला अगर उसके ऊपर डंडे का ज़ोर ना हो तो भी बिगड़ जाता है। टोटली डिपेंड अपॉन यू, आपके घर का माहौल और आपका बच्चा बाहर किससे मिल रहा है, स्कूल जा रहा है जब किससे मिल रहा है, कोचिंग जा रहा है जब किससे मिल रहा है, वो किससे कनेक्ट है इंस्टा पे, किससे कनेक्ट है फेसबुक पे, क्या वो यूट्यूब पे देख रहा है। वो पुरानी चीज़ें थी कि भई जब घर के माहौल के हिसाब से बच्चे चल रहे थे, आज बच्चे चल रहे हैं यूट्यूब के माहौल के हिसाब से। हमें सबको पता है कि हम खुद भी कितना इन्फ्लुएंस्ड हैं, जो दैट सो कॉल्ड सोशल मीडियाज़ है, ठीक है? तो इतना ही था भाई फैमिली लाइफ। मैं ये वीडियो भी कर दी है शूट और अब आगे नेक्स्ट टॉपिक मैं उठाऊँगा एनओसी का उठाऊँगा यार। नहीं एनओसी का नहीं कि कितना अमाउंट भरना पड़ता है। वैलिड चीज़ के ऊपर ही बनाएँगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि कितना अमाउंट भरना पड़ता है अगर आप छोड़ के जाओगे तो। ठीक है? इस वीडियो को इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा, उसमें वो बनाएँगे फिर अपन उस वाली वीडियो पे कि कितना अमाउंट भरना पड़ता है, क्या-क्या प्रोसेस होता है उस चीज़ का। ठीक है? लव यू गाइज़। आप सभी को ध्यान रखो अपना। बाय बाय गाइज़, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।